Hello students, question number 14 from JEE Main 2021, 1st September, shift 2. The question is the number of pairs a comma b of real numbers such that whenever alpha is a root of the equation x square plus ax plus b equal to 0, alpha is square minus 2 is also a root of the same equation. तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा, मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अगर अल्फ़ा इसका रूट है तो बेसिकली अल्फ़ा अगर रूट है तो बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 रहा होगा ज़रूर। एंड बीटा अगर इसका रूट है तो इसका मतलब कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 2 रहेगा। यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। बीटा की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अगर यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूँ मैं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एंड है माइनस 2। तो हो जाएगा अल्फ़ा, सबको एक साइड ले जाएंगे ना, इसको स्क्वायर ओपन करूँगा तो अल्फ़ा की पावर 4 आएगा प्लस 4 आएगा माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 एंड माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा की पावर 4 माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एंड 4 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को अगर, तो हम लोग माइनस 1 जो है सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 1 बेसिकली एक रूट आएगा, तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ज़बरदस्ती, और बल्कि 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा की पावर 4 प्लस अल्फ़ा क्यूब एंड माइनस अल्फ़ा क्यूब कर लूँगा एंड माइनस अल्फ़ा स्क्वायर करेंगे फिर, तो प्लस माइनस फिर 3 अल्फ़ा स्क्वायर भी करेंगे एंड माइनस 3 अल्फ़ा करूँगा। तो ये एक पेयर हो जाएगा, ये एक पेयर हो जाएगा, ये हो गया एक पेयर, और उसके बाद माइनस 3 अल्फ़ा किया है तो प्लस 2 अल्फ़ा भी करना पड़ेगा एंड प्लस 2 है इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा क्यूब अगर कॉमन लूँगा तो बचेगा अल्फ़ा प्लस 1 माइनस यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन लेने पर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 3 अल्फ़ा कॉमन लेने पर अल्फ़ा प्लस 1 एंड प्लस 2 कॉमन लेने पर फिर से अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस 1 बेसिकली सबसे कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा अल्फ़ा क्यूब माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा एंड आएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे कि पूरे का, फिर मुझे पता है कि 2 जो है इसका एक रूट है, तो यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब माइनस 8 अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पर लिख दूंगा मैं, 2 अल्फ़ा स्क्वायर लिख दूंगा, तो प्लस अल्फ़ा स्क्वायर भी करना पड़ेगा एंड माइनस 2 अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आएगा तो बचेगा अल्फ़ा माइनस 2 प्लस अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फ़ा माइनस 2 एंड माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा माइनस 2 एंड इंटू आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी 2 रूट्स आ रहे हैं, जब इसको सॉल्व करूँगा मैं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करेंगे अगर, तो 2 रूट्स यहाँ से मुझे मिलेंगे। एक तो आएगा √5 माइनस 1 अपॉन 2 कॉमा, दूसरा आएगा माइनस √5 प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि दोनों से नेगेटिव आएगा। इस तरीके से ये 2 रूट्स मुझे मिल जाएंगे यहाँ से। अब अगर 3 रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1 और अल्फ़ा इक्वल टू 2 भी आ रहे हैं, तो बस अब ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया। अगर अल्फ़ा की वैल्यूज़ ये आ रही है तो बीटा उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग निकाल लेंगे, हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। जब अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पर मैं माइनस 1 पुट करूँगा तो बीटा मुझे माइनस 1 मिल जाएगा। फिर अल्फ़ा इक्वल टू अगर मैं 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 मिल जाएगा मुझे। सिमिलरली अगर अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा मैं
तो बीटा स्क्वायर है यहाँ पर, तो बीटा उसके करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज़ यहाँ से भी आएगा। यहाँ -1 रखूँगा तो उस सिचुएशन में बीटा जो है +-1 आ सकता है। तो मैं सारी पेयरिंग्स बना लेता हूँ। तो सारी पेयरिंग्स जब हम बनाएंगे, और सबसे पहली बात तो अगर अल्फ़ा बीटा की पेयरिंग्स बना रहा हूँ तो उतने ही पेयर्स हमें ए और बी के भी मिलेंगे। तो सिर्फ अल्फ़ा बीटा की ही पेयरिंग काउंट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो अल्फ़ा -1, तो बीटा भी -1 पॉसिबल है। उसके बाद फिर अगर अल्फ़ा -1 होगा तो बीटा 1 भी पॉसिबल है। फिर 2, 2 भी हो सकता है, दोनों वैल्यूज़। उसके बाद 2, -2 भी हो जाएगी, क्योंकि जब आप यहाँ पर 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर जब 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा 4, तो बीटा स्क्वायर बेसिकली इक्वल टू 4 आएगा, तो बीटा +-2 आएगा। दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल है। उसके बाद फिर अल्फ़ा की वैल्यू, ये तो 4 वैल्यूज़ हो गई। उसके बाद फिर अगर मैं -1 पुट करूँगा तो मुझे 2 भी मिल जाएगा। उसके बाद फिर इन दोनों का एक पेयरिंग हो जाएगी, यानी कि एक हो जाएगा हमारे पास √5 -1/2 -√5 + 1/2 का एक पेयर हो जाएगा। तो टोटल 6 पेयर्स हमें मिल जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। थैंक यू।